हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। और आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और हम भी बढ़िया हूँ। और मैं आपको एक कहानी के तौर पे एक स्टोरी सुनाने के लिए चाह रही हूँ। तो देखो, एक कहानी है दुख और सुख की। बड़ी दुख भी है और सुख की भी है। तो आप ज़रूर मेरी पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को प्यार सपोर्ट देंगे तो हम आगे तक वीडियो बनाएंगे, अगर नहीं दोगे तो हम वीडियो नहीं बना सकते। तो देखो, दो भाई थे। एक सज्जन मित्र था, एक कपटी मित्र था। दो मित्र थे। तो आपस में दोनों मित्र एक दूसरे को बहुत प्यार किया करते थे। वो कहते भैया हम तुम्हें बहुत मानते, वो कहते बहुत मानते हैं। तो जैसे इस चीज़ से जानने से सीख मिलेगी आपको। तो इतनी प्यारी सीख है कि आप अगर थोड़ा सा वक्त दे के अगर वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो एक सज्जन मित्र था, एक निर्धन मित्र था। दो मित्र थे, बहुत प्यार किया करते थे एक दूसरे को, और उनकी शादी भी हो चुकी थी। दोनों की घर में पत्नियां भी थीं, बहुत सुंदर थीं। तो उनके घर में बहुत गरीबी थी। तो उनने कहा भैया हमारे घर में बहुत गरीबी, हम बहुत गरीब हैं, मतलब घर में खर्चा नहीं चलता है, तो चलो परदेश को चलते हैं। तो दोनों भाइयों ने कहा चलो भैया चलते हैं। तो दोनों भाई आपस में घर से अपने दोनों भाई सज्जन मित्र और निर्धन मित्र ने दोनों ने अपना भोजन बनवा लिया, घर से भोजन बना के और पैक कर लिया, और साथ में पानी भी की बोतल ले ली। तो साथ में दोनों परदेश के लिए जब निकले तो रास्ते में उनको प्यास लगी। तो मैंने कि भैया, तो जब चलते चलते वो थक गए तो बैठ गए पेड़ की छाया में। तो बोले भैया हमें बहुत प्यास लग रही है, भूख भी लग रही है, चलो भोजन कर लेते हैं शांति से। तो एक मित्र वो था जिसके मन में छल कपट था, वो उसको देख नहीं सकता था, मतलब उसको प्रेम करता था पर उस तरह से प्रेम नहीं करता था जिस तरह से वो करता था। तो उसके अंदर तो छल कपट था, जो सामने वाला था वो सच था। उसी क्या मालूम था कि जी मेरे साथ में क्या करेगा। तो उसने बोला, सज्जन मित्र ने, चलो भैया खाना खा लेते हैं। उन दोनों ने, तो उनने कहा भैया एक काम करो। जो सीधा मित्र था तो उसने कहा, जो अपने आप को तेज समझता था उसे निर्धन मित्र कहते हैं। तो उसने कहा भैया तुम अपना भोजन मुझे दे दो, हम और आप दोनों आपस में मिलके खा लेते हैं, और आगे चल के जब भूख लगेगी तो हम दोनों मिलके खा लेंगे। तो आपस में दोनों ने खाना खा लिया। आगे जब गए पानी भी उनने पी लिया। उनका जो जो सज्जन मित्र थे, जो अच्छा मित्र था, तो उन दोनों ने खाना खा लिया। तो आगे को बढ़े। तब जब आगे को बढ़ते गए तो उनको फिर भूख प्यास लगी। जब परदेश में कहीं जाते हैं तो बहुत सारी सिचुएशन आती हैं, हर संकट का सामना करना पड़ता है। ये दुख और सुख एक जी लगा ही रहता है जीवन में, ये चक्र का समय है। तो आगे गए तो उसने बोला भैया मुझे बहुत प्यास लगी। जो सीधा व्यक्ति था उसने बोला भैया मुझे बहुत प्यास लगी है, तुम मुझे खाना भी खिला दो, भूख भी लग रही है बहुत तेज। तो उसने कि हम इतने इतने हम वो नहीं हैं पागल जो मैं तुम्हें खाना खिला देंगे। हमने तुम्हारा तो खा लिया, मैं कहाँ भटकूंगा इस बियावान जंगल में। अभी तो वे परदेश को भी नहीं पहुंचे हैं और जंगल में पड़े हैं। तब तो ये वाहन भी नहीं चला करते थे, पैदल ही लोग जाया करते थे। ये रिक्शे और ये वैसी गाड़ियाँ चलती थी, बुग्गी वगैरह। तो उन्होंने कहा चलो चलते हैं। जब भी आगे को गए तो उसने खाना तो नहीं दिया। उसने कि अगर तुम, उन्होंने कि भैया खाना नहीं दे सकते तो मुझे पानी दे दो। तो उन्हें एक पानी ऐसे नहीं देंगे, तुम अपनी एक आंख निकालो उसके बाद मैं पानी तुम्हें पिलाऊंगा। तो उसने, जो सीधा मित्र था, उसने पानी पिला दिया। और जिसके मन में छल कपट था उसने उसने कहा एक आंख निकालो उसके बाद पानी पिलाएंगे।
तो जो सीधा मित्र था उसने अपनी एक आंख फोड़ दी, निकाल के दे दी, लो भैया, फोड़ दी। तो वो आंख भी फोड़ दी। पानी, इतना पानी दिया जो उसकी प्यास नहीं बुझी। आगे चले, आगे उनको और प्यास लगी तो उन्होंने कही भैया ऐसे नहीं ऐसे नहीं, तो दोनों ने अपनी दोनों आंखें फोड़ दी। जब आगे बढ़ते गए तो उन्हें एक पेड़ था, तो वो तो छोड़ के चला ही गया था, जिसके अंदर छल कपट था वो तो चला ही गया, वो तो वहीं पड़ा रह गया। उसकी दोनों आंखें फूटी हुई थी, काम नहीं कर रही थी, दिखाई नहीं दे रहा था, अंधे हो गए थे आंखों से। तो भगवान की ऐसी माया थी, तो उस पेड़ के नीचे तो वो लेटी थी, तो उस पेड़ पर हंस हंसनी पता नहीं कहाँ से आए और बैठ गए। उन्होंने कहा, हंस ने कहा, हंसनी थी तुम ऐसी कथा सुनाओ जो मेरी भी रात व्यतीत हो जाए और आपकी भी हो जाए, फिर सुबह चलते हैं। तो हंस ने कहा, देखो आज की कथा एक ऐसी पवित्र है, जो इस तालाब में नहा लेगा उसका जीवन, जो रोगी है वो निरोग हो जाएगा। और जो सज्जन मित्र था वो मतलब जो उसकी आंखें फूटी थी वो देख रहे थे, तो वो मतलब सुन रहे थे, देख तो नहीं रहे थे, सॉरी नहीं देख रहे थे, सुन रहे थे कानों से। उनने सुना और मतलब अपने किड़ते बैठते मतलब उस तालाब में पहुंच गए। जाके कैसे भी करके पहुंचे, उनने डुबकी लगाई, नहाया, स्नान किया, उनकी आंखें दोनों सही हो गई भगवान की कृपा से। फिर उन्हें हंस हंसनी थे तो वो तो उड़ ही गए। उनको बहुत भूख लगी तो उन्होंने की, हे भगवान आंखें तो सही कर दी, अब इसके लिए भोजन भी तो चाहिए, मुझे भूख लग रही है, बहुत तड़प हो रही है। तो आगे भैया गए, बड़ी दुख की बात है। तो एक मंदिर था, मंदिर में एक पुजारी पूजा कर रहे थे, महाज्ञानी पंडित थे, वे पूजा कर रहे थे। जो पूजा करके आए उनको प्रसाद दे दिया, उनने वही प्रसाद खा लिया, भूख के कारण बेचारे सो गए। तो एक राज्य में एक राजा थे, वहाँ की रानी थी, तो राजा खत्म हो गए थे। तो रानी ने कहा कि जो पहले दरबारी में मिले उन्हें लेके आना, तो वे लेके गए। तो वे ही मिले थे जो सद्दर मित्र, उन्हें लेके पहुँचे आके। तो पहुँचते तो रानी ने उनने कही, तुम मुझे क्यों ले जा रहे हो? मैंने कि ये सवाल मैं नहीं कर सकते, ये सवाल तो वे रानी करेंगी। तो रानी ने कहा कि क्या मैंने ऐसा तुम्हारे साथ क्या अपराध कर दिया है जो आज आप मुझे यहाँ से लेके जा रहे हैं? अपराध तुमने कोई नहीं किया है, आज तुम राज्य के राजा बनोगे। तो वो रानी थी, उस रानी ने राजा के साथ में शादी की थी। अब देखो उसने जो गलत किया था, जिसने गलत किया था उसके साथ में उसका क्या हाल हुआ। तो राजा वहाँ के तो राजी बन चुके, तो राजा ने कही चलो एक दिन शिकार खेलने चलते हैं, बहुत काफ़ी दिन हो गया राज्य में, चलो आज शिकार खेलने के लिए जाते हैं। तो शिकार खेलने के लिए गए, तो वहाँ पे वो जो मित्र था उसके साथ में छल कपट की थी और आंखें फोड़ी थी, भोजन नहीं दिया था, वो पिट रहा था, जुआ, शराब, मांस, मंद्रा, बहुत चीज़ें करता था, सेवन करता था। तो ये बात सुन के तो उसके अंदर तब भी दया आ गई, उसे बचाने के लिए गए, उसे बचाया। जो चीज़ कर्जा था राजा ने कर्जा दे दिया, चुका दिया, सब कुछ अपने घर ले आए। अब घर ले आए और घर पर रानी को भड़काया, अरे इसकी तो दूसरी शादी हो चुकी है, जो अपनी पत्नी को धोखा दे चुका है, ये कर चुका है। तो रानी ने खिसिया करके तलवार उठाई राजा पे। तो राजा ने कहा, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तो जो हंस हंसनी ने जो पहले रक्षा की थी, वे हंस हंसनी आए, उनने जो कपड़े थे लाल, जो आंखें फोड़ी थी, उसी वही वाला कपड़ा फेंक दिया उसके सामने। तो मैंने कि ये देख लो, ये नहीं है तो वो है। तो वहाँ से भी राजा बच गए। तो रानी ने माफ़ी मांगी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। रानी ने तेगा उठाया, उस जो मतलब जो मित्र था उसके साथ में घटियाई की थी, उस पर तेगा चलाने के लिए जो जा रही थी, राजा ने हाथ पकड़ लिया, तुम ऐसा मत करो, वो अपने आप खुद मरेगा, तुम किसी के साथ में गलत मत करो। तो राजा ने क्या कहा, चलो छोड़ दिया, गए। तो वो सपना सोच रहा था, खास मैं भी एक राजा होता, इसी तरह से मेरी पत्नी होती, मतलब वो सोचता हुआ जा रहा था जिसने उस राजा के साथ में छल कपट किया था। तो एक कुआं था, तो वो कुआं था, मालूम नहीं पड़ता था, उस पर घास पूरो सब कुछ थी, तो हरी हरी घास थी, तो उसे पता नहीं चल रहा था। तो वो सोचता हुआ जा रहा था, उस कुएं में गिर गया। जिसने आंखें फोड़ी थी वो कुएं में व्यक्ति गिर गया। वो बहुत रोया चिल्लाया, हे प्रभु मैंने
किसी के साथ में गलत किया है, आज मुझे उसी का अंजाम बहुत बुरा मिला, दंड मिला। तो हे प्रभु, ऐसा किसी के साथ में नहीं करना चाहिए। अगर मेरी ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट शेयर लाइक ज़रूर करना और वीडियो फुल वॉच करना, तो आगे को हम बना सकें। और आप सभी से मेरी राधे राधे। और मेरी जितनी यूट्यूब फैमिली है, प्यार सपोर्ट देने के लिए भगवान उनके घर में हमेशा सदा सुखी रहें और धन के भंडार बने। उनके जीवन में कभी दुख का कोई दुख का कोई संकेत ना मिले और हमेशा सुख ही सुख रहे उनके जीवन में। जय जय श्री राम।